6 बजे सुबह चालू करते हैं, लोगों और जनता तक पहुंचने का प्रयास रहता है। उसके बाद ऑब्वियसली ऑफिशियल कैंपेन, फिर यहाँ बीच में मीटिंग्स, हमारे सभी कार्यकर्ता अलग अलग ग्रुप्स सबके साथ बैक एंड, और फिर वापस शाम को कैंपेनिंग 5 से 10 बजे तक, फिर बिल्डिंग मीटिंग्स। हर दिन 3-4 घंटे का एक रूटीन रहता है कि 3-4 घंटे से ज़्यादा सो भी नहीं पाए, लेकिन जैसे कि वो बोलते हैं, माँ मुंबा देवी का आशीर्वाद है। देखिए, मुंबा देवी जैसे कंस्टिट्यूंसी की बात करें तो दक्षिण मुंबई में सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, तो वो अफसोस से कहना पड़ेगा मुंबा देवी, क्योंकि इतना हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है, इतने सारे इमारत, जहां इलीगल इमारत भी है। लेकिन मैं सिर्फ कहूंगी कि तुष्टीकरण की राजनीति न करते हुए मैं प्रगति की राजनीति करना चाहती हूँ। जो 15 साल एक ब्लूप्रिंट भी नहीं बन सका, कमाटीपुरा को लेके एक रीडेवलपमेंट प्लान भी नहीं हो सका, तो कहीं ना कहीं हम पीछे हट गए हैं। और हमें ये समझना है कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो ना सिर्फ नैतिक है, लेकिन एज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपको एक विजन प्लान लेके लोगों के पास जाना चाहिए। 3 दिन पहले एक आग थी कमाटीपुरा में, हम 1 बजे रात को गए। वहां एम्बुलेंस हो या फायर ब्रिगेड अंदर जा भी नहीं सकती है। क्या हम हमारे लाइव्स को वैल्यू करते हैं या नहीं? एक ब्लूप्रिंट भी नहीं सबमिट किया है कमाटीपुरा के रीडेवलपमेंट को लेके, क्लस्टर रीडेवलपमेंट को लेके। एसबीयूटी को छोड़ के वहां कोई भी प्रगति मुझे तो नहीं नजर आती है। कुंभारवाड़ा देखिए, उमरकाड़ी देखिए, डोंगरी देखिए, भेंदी बाजार देखिए, या बीआईटी चाल, वहां तक रीडेवलपमेंट नहीं। और जो आप लोगों को विश्वास देना चाहते हैं कि आप उनके लिए काम करेंगे, तो काम कीजिए। कौम के आधार पे काम के वोट्स मत लीजिए। एक तरफ है कौम की राजनीति और एक तरफ है काम की राजनीति। मैं किसी से बंटवारा और तोड़फोड़ की राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। बिल्कुल एक स्पष्ट रूप से मेरे दिमाग में ये बैठा है कि जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने एक लाड़की बहन योजना से इतने सारे महिलाओं को आत्मनिर्भर किया है, जहां 40,000 हमारी मुंबा देवी की महिलाओं को एक मौका मिला है, एक संधि मिली है और एम्पावरमेंट मिला है, उसमें 15,000 मुस्लिम महिला भी है। तो सबको साथ में लेके जाइए, सबके साथ काम कीजिए, लेकिन वोट बैंक की राजनीति मत कीजिए। देखिए, मैं टिप्पणी नहीं करूंगी किसी के ऊपर, उन्होंने जो काम किया, जो लोग खुश हैं उससे तो उनको वोट देंगे। लेकिन जो लोग को लगता है कि 15 साल आपने एक नेता को चांस दिया और वो नेता ने आपके लायक काम नहीं किया, तो एक नेत्री को जरूर मौका दीजिए। मैं वापस तोड़ने में नहीं जा रही हूँ, एक विजन प्लान है मेरा। देखिए, जहां तक महिलाओं का सवाल है, मुझे लगता है कि हेल्थ, एजुकेशन और बेहतर सैनिटाइजेशन, क्योंकि जो साफ स्वच्छ वातावरण है, तो हम एक संकल्प ले सकते हैं कि समाज में कुछ परिवर्तन लाए। लेकिन मुंबा देवी की एक एक गली में आप देखेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान तो दूर की बात है, जगह ही नहीं है। ओपन स्पेसेस और सबकी चर्चा हम कर भी नहीं सकते हैं। तो आई थिंक क्लेंडलीनेस, हाइजीन, और एसबीयूटी ने ये कर दिखाया है उनके बोरा कम्युनिटी में, कैसे उन्होंने रीडेवलप किया और साफ स्वच्छ जगह भी रखा है, थोड़ा जगह रखा है इन बिटवीन, और वो देखने लायक है। लेकिन जो मुंबई जैसे शहर में एक तरफ बीडीडी चौल का एक उदाहरण आप ले, तो 150 स्क्वायर फुट का घर किसी को 300 मिल रहा है, किसी को 500 मिल रहा है, और वो तैयार भी हो गया है। तो क्यों यहाँ मुंबा देवी में नहीं? दक्षिण मुंबई की बात करें तो 20 साल से मैं और मेरे परिवार, हमारे संस्था मुंबई माझी लाडकी और जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन से काम करते आ रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कोस्टल रोड हो, मेट्रो हो, अटल सेतु हो, वो सब कनेक्ट करता है दक्षिण मुंबई को। लेकिन मुंबा देवी अभी भी पिछड़ा है। एक मुंबई कॉरिडोर भी नहीं है, वहाँ कोई भी सोच विचार नहीं कि हम एक ब्लूप्रिंट प्रेजेंट करें कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और बहुत मनोबल की आवश्यकता है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि माँ मुंबा देवी इस आशीर्वाद के साथ मुझे आगे बढ़ने दें। कौम से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो कौम को आप सिर्फ दबा हुआ, पिछड़ा हुआ रखेंगे आपके वोट बैंक के लिए, ताकि उनको भी पता नहीं कि आपके अलावा क्या है, तो वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मेरा ननिहाल बिल्कुल मुंबा देवी में ही है, मदनपुरा में, नागपाड़ा में मेरी माँ की परवरिश हुई है,
और मैं कहूँगी कि मुझे गर्व है कि हम एक प्रतीक हैं ऑफ हिंदू मुस्लिम एज वेल एज जैन, क्योंकि मेरे पति तो मारवाड़ी जैन है राजस्थान के, मेरे पिता है एक हिंदू गुजरात के। लेकिन यही है भारत की विशेषता, अनेकता में एकता। हम भाषा की बात करते हैं तो टुडे इफ वी स्पीक हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, वी कनेक्ट विद पीपल, और कोई डिविजिव पॉलिटिक्स नहीं है। लेकिन प्रगति की राजनीति करना बहुत जरूरी है और यही एक लक्ष्य रहेगा। पहले तो मैं समझती हूँ कि हर एक महिला का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। कमाटीपुरा में जो हमारी बहन है, उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करना मुझे लगता है कि बहुत ही घिनौना है। और मैंने देखा है कि राजनीति में भी ये हुआ है मेरे साथ, जब कोई आपको इम्पोर्टेड माल बुला रहे हैं, आइटम बुला रहे हैं, बकरी बुला रहे हैं, तो आप काम के आधार पे हमें जज नहीं कर रहे हैं। आपने ये एक माइंडसेट बना दिया कि आप पुरुष हो तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए ये मैं जोड़ रही हूँ क्योंकि ये एक अलग ढंग से राजनीति में हमने झेला है। लेकिन कमाटीपुरा में जो हमारी बहन है, उनकी भी जो समस्या है, उस समस्या का समाधान तब हो सकता है जब आप संवेदनशील हो और आप चर्चा करें। आपको पता है, इतनी बार मैं जाती हूँ प्रचार के लिए कमाटीपुरा में, और इतने सारे महिला मुझे बोलते हैं, आपको पता है कोई और आता ही नहीं मिलने, कोई और आता ही नहीं बात करने, कोई और आता ही नहीं समझने के लिए। और वो इतने उम्मीद के साथ आए हैं कि मैं ज़रूर कहूँगी कि एक महिला के नाते मैं समझना चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ और उनकी आवाज़ भी बनना चाहती हूँ। और कोई मेरे दायरे के बाहर नहीं है, सभी दायरे के अंदर। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि नैतिक जिम्मेदारी के साथ एक सामाजिक जिम्मेदारी हर एक नागरिक की है। साफ स्वच्छ रहो, घर के बाहर कचरा मत फेंको, ये मुहिम बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट कि हम कैसे एक क्लस्टर रीडेवलपमेंट कर सकते हैं कमाटीपुरा में, इसमें सबका सहयोग चाहिए। और आदरणीय मुख्यमंत्री ने कल हमारे कार्यालय के उद्घाटन में ये आश्वासन भी दिया है कि कमाटीपुरा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट विल बी द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट दिस गवर्नमेंट टेक्स ऑन। और जो मुंबा देवी के हर एक रहवासी देख रहे हैं कि दक्षिण मुंबई में एक मलबार हिल है, एक कोलाबा है, एक वर्ली है, एक भाईकला है, एक सिवरी है, जहां इतना फैसिलिटी और प्रावधान मिला है, तो आपको मैं आश्वासन दे सकती हूँ कि मुंबा देवी एक मॉडल कंस्टिट्यूएंसी बनेगा। बिल्कुल है, लेकिन बहुत सारे रोल मॉडल्स भी हैं। आप देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री ने जब मेरे बारे में जिक्र किया उनके भाषण में झारखंड में, उन्होंने कहा कि हमारे बहुत सारे महिला हैं जिनको ये झेलना पड़ता है और मैं खड़ा हूँ सबके साथ। तो ऐसे उदाहरण भी हैं अच्छे। माननीय मुख्यमंत्री की बात करें तो लाडकी बहन योजना क्या है, हमें आत्मनिर्भर कर रहे हैं, हमें सम्मान दे रहे हैं। तो अच्छे उदाहरण भी है। जहाँ तक खराब उदाहरण है, मुझे लगता है कि 20 तारीख को उनको एक मुंह तोड़ जवाब मिलेगा मुंबई के हर एक महिला से। काम करना फर्ज है, पूरे दक्षिण मुंबई में मैं काम किया, तो इसलिए मैं हंसती हूँ जब बोलते हैं इम्पोर्टेड माल। मुंबई में, दक्षिण मुंबई में 3 पीढ़ी से हमारा परिवार रहा है, हमने काम किया है। जब आदित्य ठाकरे कलानगर से लड़ते हैं वर्ली में, कोई सवाल पूछता ही नहीं और पूछना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक मुंबईकर हो, मुंबई के लिए काम कर रहे हैं। तो जो मेरा काम वर्ली में हो या मुंबा देवी में, जब तक मुंबईकर के लिए खड़ी हूँ और उनकी आवाज़ हूँ, मुझे लगता है कि मैं सही दिशा में और मेरी नीति नियत में कोई खोट नहीं। हाँ, और मैं ज़रूर कहूँगी कि मेरे नाम में एनसी हमेशा नॉन करप्टेबल रहेगा, जहाँ भी मैं रहूँ। वो निर्णय मेरा नहीं है, वो आंकड़े और जनता तय कर सकती है। और नेतृत्व के अनुशासन, नेतृत्व ने जब कहा आप यहाँ से लड़ो, हाँ यहाँ से। नेतृत्व ने कहा आप वहाँ से काम कीजिए, हाँ वहाँ से। अनुशासन बिना कोई पार्टी बड़ा नहीं बन सकता।